ओम शांति। 26 मार्च 70 की मुरली है। मुरली का टाइटल है महारथी पन के गुण और कर्तव्य। हाँ, तो महारथी पन के गुण और कर्तव्य ये हम देख रहे हैं। और इसमें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। 6 पेजेस की मुरली है, हर पेज में हमने 2 पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है। ऐसे यहाँ 12 जो पॉइंट्स है वो गुण और कर्तव्य महारथीपन के, जिससे हमें स्पष्ट होंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, जो अवस्था कैसी हो, बोल भी रहे हैं लेकिन बोलने से परे अवस्था, ये साथ साथ होना चाहिए। दूसरा क्या है, महारथी उनको कहेंगे जिनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। जो भी प्लान्स हम करें तो वो प्लान्स तक ही ना रहे, और ऐसे भी नहीं प्लान की पहले प्रैक्टिस करेंगे फिर प्रैक्टिकल में लाएंगे, नहीं। तो वो महारथियों के प्लान, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक साथ, महारथियों के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा, वो क्या कहेंगे हमेशा अब। हाँ, तो आगे 2 पॉइंट्स क्या है, आगे 2 पॉइंट्स हमें याद करने हैं। महारथी कैसे होंगे, फेथफुल, निश्चय बुद्धि। किस किस में निश्चय होगा, संकल्प, बोल और कर्म, मन वचन कर्म में कोई भी कभी हिम्मतहीन का बोल नहीं, उसको कहा जाता महारथी। महारथी मना महान, तो वो निश्चय बुद्धि होंगे। फिर उनके संस्कार कैसे होंगे, बाप दादा के संस्कार, है ना। बाप दादा के यदि संस्कार ने, तो उन संस्कारों को वो टच भी नहीं करेंगे बुद्धि में, संकल्प में। जैसे क्रिमिनल चीज को टच नहीं करते, तो उनके संस्कार कैसे होंगे, बाप दादा के संस्कारों समान होंगे। फिर उनके संकल्प, संकल्प कैसे होते हैं, तो 2 बातें संकल्प के लिए बाबा ने कहा। तो ये क्या था, गुड़ियों का खेल नहीं खेलेंगे, है ना। संकल्पों की रचना की, फिर बड़ा किया, खुद ही तंग, ऐसे नहीं। 1 सेकंड में सुलटी रचना, 1 सेकंड में उल्टी, ऐसे नहीं। तो वो क्या करेंगे, बर्थ कंट्रोल, किसका कंट्रोल करेंगे, थॉट्स का, संकल्पों का बर्थ कंट्रोल। बर्थ माना संकल्पों की उत्पत्ति ना करे, जो जरूरी है उतने ही संकल्प उठेंगे। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे होंगे जैसे ना मालूम कोई पुरानी बात है, नामो निशानी समाप्त। तो संकल्प कैसे, उनके गुड़ियों का खेल नहीं करेंगे, बर्थ कंट्रोल करेंगे। फिर उनकी अवस्था स्थिति कैसे होगी, हाँ, तो उनको देखकर जैसे अव्यक्त स्थिति, वो उपराम, देह से भी उपराम, उपराम और साक्षी दृष्टा कैसे होगी स्थिति, उपराम और साक्षी दृष्टा स्थिति। फिर कौन से 4 शब्द वो मिटा देंगे, हाँ, मैं मेरा तू तेरा, ये शब्द मिटा देंगे। मेरे संस्कार इस मेरेपन से भी उपराम होंगे, मैं ये समझती हूँ, नहीं। बाप दादा, है ना, हर तरफ क्या शब्द होने चाहिए, बाबा बाबा, जैसे दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने कर कर दिखाया। तो मेरी समझ नहीं, श्रीमत याद आ जाए, मेरी के जगह, मेरी समझ के जगह क्या याद आए, श्रीमत। और जब मैं बोलेंगे तो वहां क्या बोलना है, बाबा बाबा बाप दादा। तो कौन से 4 शब्द मिटाएंगे, मैं मेरा तू तेरा, या 4 शब्द मिटाएंगे। तो इन चारों शब्दों ने ही संपूर्णता से हमें दूर किया, तो हम संपूर्ण बनेंगे। फिर आगे बाबा ने कहा कि बाउंड्रीज और बॉन्डेज, तो हमें कहीं पर भी बाउंड्रीज में खुद को बांधना नहीं है, बॉन्डेज नहीं होना चाहिए। संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, सर्विस, कोई हद नहीं, बाउंड्रीज नहीं तो बॉन्डेज नहीं। नहीं तो बॉन्डेज में बंधे हुए रहेंगे, रास्ते में रुकावट होगी तो पता ही है पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो मुख्य सर्विस क्या करनी है, हाँ, मुख्य सर्विस क्या करनी है, वृत्ति और दृष्टि को पलटाना, संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना। उसके लिए क्या करना है, वृत्ति दृष्टि की सर्विस करनी है। एक स्थान पर बैठे 1 सेकेंड में, क्या कहा बाबा ने, एक स्थान पर 1 सेकेंड में बैठे बैठे अनेकों की सर्विस कर सकते, किससे, वृत्ति और दृष्टि से। और यही मुख्य सर्विस है, हमारी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। वाणी के साथ वृत्ति दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता ही नहीं। तो हमें सभी को क्या करना है, हमारी वृत्ति दृष्टि से सबको सुख देना, बेहद में अपना सुख देना, तब सारा विश्व आपको सुखदाता मानेगा। विश्व महाराजन को क्या कहते हैं, विश्व का दाता। फिर लास्ट 2 पॉइंट्स क्या याद करेंगे, फील, फेल, फ्लॉलेस, फुल पास। तो फीलिंग में नहीं आना है, कोई भी बात में फील करना,
फेल की निशानी है। तो संस्कार, संपर्क, कोई सर्विस फेल किया माना फेल, और बार बार फेल करते रहेंगे, फेल होंगे तो फ्लॉ लगेगा। तो फ्लॉलेस बनना है, फ्लॉलेस बनेंगे तभी फुल पास होंगे। ये थी महारथीपन के गुण और कर्तव्य, इन सभी को हमें धारण करना है। ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।